Hello everybody, back to my YouTube channel. So how are you guys? I hope you're fine and doing well. So जैसा कि आप सभी को पता है कि बीबीए थर्ड सेमेस्टर की जो एग्जामिनेशन डेट शीट है वो आपकी आ गई है. देन आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि आपका जो कौन से एग्जाम है वो कब कंडक्ट होना है. ठीक है. सो 21 से दिसंबर से जो आपके जो एग्ज़ाम है वो आपके कंडक्ट हो रहे हैं. सो जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कि आपके पास जो टाइम है वो काफ़ी लिमिटेड है. ठीक है. सो आपने करना क्या है, जितना भी आपके पास टाइम है आपको इसको अच्छे से यूज़ करना है ताकि आपके जितने भी सब्जेक्ट रह रहे हैं, जितने भी टॉपिक आपके रह रहे हैं, आप इसी टाइम के अंदर उन सभी टॉपिक को अच्छे से कवर कर लो ताकि एग्ज़ाम के टाइम जो आपको टाइम मिले उसके अंदर आप किसी भी टॉपिक को पढ़ो ना, सिर्फ उसका आप क्या करें, अच्छे से रिवीजन करें. ठीक है. तो इस चीज़ का आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि आपको जितने भी टॉपिक हैं सब्जेक्ट वाइज उनको अभी से कवर करना है. देन एग्ज़ाम के टाइम पे जो आपको छुट्टियां मिलेंगी उनमें सिर्फ आपको अपना अच्छे से रिवीजन करना है. ठीक है. सो आज के इस पार्ट के अंदर हम मेनली किसके ऊपर फोकस करेंगे, हम देखने वाले हैं कि एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट के अंदर यूनिट वाइज ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिन्हें अगर आप अभी से कवर करते हुए चलते हो और उनके ऊपर अच्छे से फोकस करते हो तो आप अपना जो सिलेबस है उसको कम टाइम में ईजिली कवर भी कर पाओगे. देन एग्ज़ाम के अंदर आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम पेपर के अंदर आप उन सभी क्वेश्चन को ईजिली अटैम्प्ट भी कर पाओगे. ठीक है. सो आपने करना क्या है, इस वीडियो को एंड तक देखना है. जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ सभी चीज़ों के ऊपर आपको अच्छे से फोकस करते हुए चलना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को. देखिए, अगर आप इस वीडियो को लेटे हुए या बैठे हुए या खाना खाते हुए देख रहे हो तो इस वीडियो को देखने का कोई भी फ़ायदा नहीं है. ठीक है. आपने करना क्या है, प्रॉपर अपनी टेबल एंड चेयर के ऊपर बैठना है. जितने भी टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ आपको करना क्या है, इसी सीक्वेंस के अंदर आपको अपने सभी टॉपिक को अच्छे से राइट डाउन करना है. वीडियो को तुरंत देखने के बाद इन सभी टॉपिक को आपको अच्छे से कवर करते हुए चलना है. ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को. सो हम बात कर रहे हैं एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट की, जिसका कोड है 301. ठीक है. इसकी जो यूनिट नंबर फर्स्ट है वो है आपकी इंट्रोडक्शन टू एडवर्टाइजिंग. ठीक है. सो मैं अपनी हर वीडियो के अंदर आपको ये चीज़ क्लियर करते हुए चलती हूँ. देखिए, आप जिस भी सब्जेक्ट का पेपर देने जा रहे हो, ठीक है, सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट होता क्या है, क्या इसका पर्पस है, क्या इसका रोल है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव है, क्या इसका नेचर है. ठीक है. यानी कि अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए. ठीक है. क्योंकि आपके जो वेरी शॉर्ट या फिर शॉर्ट के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके सब्जेक्ट की बेसिक इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड ही आते हैं. ठीक है. साथ के साथ आपको यही पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से यूनिट है, तो उन सभी यूनिट का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको होना चाहिए. ठीक है. सो अगर हम बात करें फर्स्ट टॉपिक की, फर्स्ट क्वेश्चन की, वो क्या है आपका मीनिंग, नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड एडवांटेजेस ऑफ एडवर्टाइजिंग. ठीक है. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एडवर्टाइजिंग होता क्या है, क्या उसका मीनिंग है, क्या उसकी डेफिनेशन है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव है, क्या उसकी नेचर है, क्या उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है. ठीक है. तो ये क्या है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है और ये आप सभी को अच्छे से पता होने चाहिए. ठीक है. सो बेसिक इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपके हर बार आते हैं, आप इसके रिपीटेशन से देख सकते हो. 2016, 17, 18, 19, 20, 21 एंड 22 से अंदर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपका आया है. नेक्स्ट क्या है आप टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग. तो आपको पता होना चाहिए कि एडवर्टाइजिंग कितने टाइप की होती है, उनके नेम पता होने चाहिए, दैन उनका वर्क भी आपको पता होना चाहिए. सो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपको 2016, 17, 18 एंड 22 के अंदर से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है. नेक्स्ट क्या है आपका रोल एंड फंक्शन ऑफ एडवर्टाइजिंग. ठीक है. सो आपको पता होना चाहिए कि एडवर्टाइजिंग के रोल क्या है, फंक्शन क्या है. यानी कि इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपके मैक्सिमम 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं. एक आता है आपका शॉर्ट के अंदर, दैन एक आता है आपका लॉन्ग के अंदर. ठीक है. और रोल एंड फंक्शन के रोल फंक्शन ऑफ एडवर्टाइजिंग, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपका 15 मार्कर के अंदर तो मोस्टली आता ही आता है. ठीक है. सो इसलिए आपको करना क्या है, टाइप्स और रोल्स के ऊपर आपको अच्छे से फोकस करते हुए चलना है. ठीक है. अगर इसके रिपीटेशन की बात करें 2016, 17, 18 एंड 22 के अंदर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपका आया है. नेक्स्ट क्या है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग इन बिजनेस. ठीक है. तो आपको बताना है कि बिजनेस के अंदर एडवर्टाइजिंग की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी जो इंपॉर्टेंस है आपको ब्रीफली क्या करनी है, उनको एक्सप्लेन करनी है. ठीक है. इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपका प्रीवियस ईयर ही आया था. ठीक है. तो इसको क्या करना है, आपको अच्छे से कवर करना है. ठीक है. आई होप जितने टॉपिक मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं आपने सभी को अच्छे से राइट डाउन कर लिया है. चलते हैं नेक्स्ट की तरफ. नेक्स्ट क्या है आपका
नेक्स्ट टॉपिक है आपका की प्लेयर इन एडवर्टाइजिंग। ठीक है, सो आपको पता होना चाहिए कि एडवर्टाइजिंग के अंदर कौन कौन से की प्लेयर होते हैं। आपको क्या पढ़ना है, ब्रीफली में इन सभी चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। और की प्लेयर इन एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपका प्रीवियस ईयर ही आया है, 2022 के अंदर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। नेक्स्ट क्या है आपका, रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, सो ये क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए कि एडवर्टाइजिंग जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में किस टाइप का जो रोल है वो प्ले करती है, या फिर आप बोल सकते हो कि इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, सो ये जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर इसकी रिपीटेशन की बात करें 2016 एंड 20 के अंदर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। नेक्स्ट क्या है आपका, प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स इन एडवर्टाइजिंग। तो आपको पता होना चाहिए कि एडवर्टाइजिंग यानी कि एडवर्टाइजिंग में प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स यानी जो एथिक्स होते हैं या प्रिंसिपल्स एडवर्टाइजिंग के वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, सो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपको 2015 एंड 19 के अंदर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। ठीक है, आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं और साथ के साथ आप नोट डाउन भी कर रहे हैं। नेक्स्ट ये आपने यूनिट नंबर सेकंड। सो यूनिट नंबर सेकंड क्या है आपकी, पब्लिक रिलेशन एंड पब्लिसिटी। ठीक है, सो ये है आपकी यूनिट नंबर सेकंड। तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि पब्लिक रिलेशन होता क्या है, क्या पब्लिसिटी होती है, पब्लिक रिलेशन और पब्लिसिटी के अंदर क्या डिफरेंस होता है, ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, सो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पब्लिक रिलेशन की। देखने वाले हैं कि यूनिट नंबर सेकंड के अंदर से पब्लिक रिलेशन के अंदर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो आपके आते हैं। जो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट में वही है कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पब्लिक रिलेशन होता क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, नेचर क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। पब्लिक रिलेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपको 2019, 20 एंड 22 के अंदर से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। नेक्स्ट क्या है आपका, रोल एंड फंक्शन ऑफ पब्लिक रिलेशन। ठीक है, सो आपको पता होना चाहिए कि पब्लिक रिलेशन के रोल, फंक्शन या फिर इंपॉर्टेंस क्या है, आपको उनको अच्छे से एक्सप्लेन करना आना चाहिए। ठीक है, सो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपका 2021 एंड 22 के अंदर से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। नेक्स्ट है आपका प्रोसेस ऑफ पब्लिक रिलेशन। तो आपको पता होना चाहिए कि पब्लिक रिलेशन का क्या प्रोसेस है। ठीक है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपका 22 यानी कि 2022 यानी कि प्रीवियस ईयर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। ठीक है, देन प्रोसेस ऑफ पब्लिक रिलेशन, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपका लॉन्ग आंसर टाइप के अंदर आया था, जिसके अंदर आपका 15 मार्क के अंदर ये जो क्वेश्चन है वो आपका दिया गया था। ठीक है, सो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना आना चाहिए, चाहिए जिस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपका लॉन्ग में आए या फिर शॉर्ट में आए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका पब्लिसिटी। ये क्या आपका टॉपिक देखते हैं, पब्लिसिटी। पब्लिसिटी के अंदर से भी सबसे पहले आप उसका जो बेसिक है वो आपको अच्छे से आना चाहिए, मीनिंग पता होना चाहिए, डेफिनेशन, स्कोप, गोल्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ये सभी चीज़ें आपको पब्लिसिटी के बारे में अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, इन सभी टॉपिक के अंदर से पब्लिसिटी के अंदर से एक क्वेश्चन आता है। अब उसकी रिपीटेशन की बात करें 2018, 21 एंड 22 के अंदर से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप सभी के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि कुछ कुछ जो टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ उनका जो रिपीटेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि 2016 तक, 17 तक, कहीं कहीं पे आपको 13 और 14 तक भी मिलेगा। देखिए, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि आपको जो एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट का जो सिलेबस है, ठीक है, 2020, 21, 22 एंड 23, इन सभी ईयर्स के अंदर तो सेम है, लेकिन अगर आप इन 2019, 18, 17 के अंदर एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट का अगर आप सिलेबस देखोगे तो वो क्या था आपका, थोड़ा डिफरेंट था, तो इसलिए आपको वहाँ तक के जो रिपीटेशन है वो नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक है, सो आपने मेनली फोकस क्या करना है, जो आपके लास्ट 3 या 2 ईयर के अंदर जो क्वेश्चन, जो टॉपिक आपके रिपीट हो रहे हैं, आपको उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। देन उनकी जितनी भी चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड उनको आपको अच्छे से क्लियर करते हुए चलना है। ठीक है, और साथ के साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट आप टॉपिक है आपका पब्लिसिटी। तो पब्लिसिटी के अंदर आपको पता होना चाहिए इसका मीनिंग, डेफिनेशन, स्कोप, गोल, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ठीक है, सो इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन वो आपका आता है, जैसे कि मीनिंग, डेफिनेशन, स्कोप, गोल्स, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपको 2018, 21 एंड 22 के अंदर आया था। लेकिन अगर हम बात करें पब्लिसिटी के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस से, ठीक है, सो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपका 21 एंड 22 के अंदर आया था। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको मीनिंग, डेफिनेशन के साथ साथ इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के ऊपर भी अच्छे से फोकस करते हुए चलना है। ठीक है, फिर क्या आते हैं आपके डिफरेंसेस। ठीक है, सो मैं आपको एक
बता देती हूँ कि आपके बुक के अंदर यानी कि आपकी यूनिट के अंदर जितने भी डिफरेंसेस दिए हुए हैं, आप कोशिश करिए कि आप सभी डिफरेंसेस को अच्छे से करें, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन तो आपका डिफरेंसेस का आता ही आता है, और हो सकता है जो आपका जो डिफरेंसेस है वो आपको दे दिया 15 मार्कर के अंदर। ठीक है, सो आपको कम से कम इतने पॉइंट तो आए कि आप 15 मार्कर के अंदर उसके डिफरेंस को अच्छे से राइट डाउन कर पाएँ। ठीक है, सो फर्स्ट डिफरेंस क्या है आपका, डिफरेंस बिटवीन पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशन। ठीक है, सो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपका लास्ट ईयर ही आया है, यानी 22 के अंदर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपका आया है, आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इंडिविजुअली कि पब्लिसिटी क्या होती है, पब्लिक रिलेशन क्या होता है, देन उनके बीच का जो डिफरेंस है वो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है आपका, डिफरेंस बिटवीन पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग। ठीक है, सो इंडिविजुअली आपको उनका मीनिंग पता होना चाहिए कि पब्लिक रिलेशन होता क्या है, एडवर्टाइजिंग क्या होता है, देन इनके बीच का क्या डिफरेंस है। ठीक है, आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपकी यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 का जो नेम वो क्या है आपका, सेल्स मैनेजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सेल्स मैनेजमेंट होता क्या है, उसकी जितनी भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। देन सेल्स प्रमोशन क्या होता है, उसकी जितनी भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, सो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सेल्स मैनेजमेंट की, देखने वाले हैं कि सेल्स मैनेजमेंट के अंदर से आपके किस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपके आते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जैसे आ जाता है 3 मार्कर में आ जाता है डिफाइन सेल्स मैनेजमेंट। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए सेल्स मैनेजमेंट क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, फंक्शन क्या है, प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपका लास्ट ईयर ही आया, यानी 22 के अंदर इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। नेक्स्ट है आपका सेल्स मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटजीज एंड टेक्निक्स। ठीक है, तो सेल्स मैनेजमेंट की जो स्ट्रेटजीज या टेक्निक है ये क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आता ही आता है, आप देख सकते हो लास्ट 2 ईयर से रिलेटेड जो क्वेश्चन वो आपका आया है 21 एंड 22 के अंदर। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, जो टेक्निक्स है उनके बारे में तो कम पूछा जाता है, जो सेल्स मैनेजमेंट की स्ट्रेटजीज हैं उनके बारे में काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है, तो जितने भी स्ट्रेटजी हैं उनके नेम दैन उनके जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, फंक्शन ऑफ सेल्स एग्जीक्यूटिव या फिर सेल्स पर्सन। ठीक है, सो आपको पता होना चाहिए कि सेल्स एग्जीक्यूटिव या फिर सेल्स पर्सन होता क्या है, क्या उसके फंक्शन है, क्या उसके रोल्स हैं। ठीक है, ये क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपका 2021 एंड 22 के अंदर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेल्स प्रमोशन। ठीक है, सो सेल्स प्रमोशन के अंदर भी इसका जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको क्लियर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि सेल्स प्रमोशन होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, स्कोप क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। और देन इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपको 2020, 21 एंड 22 के अंदर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। नेक्स्ट है आपका टूल्स एंड टेक्निक फॉर सेल्स प्रमोशन। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि टूल्स एंड टेक्निक्स क्या होती हैं सेल्स प्रमोशन को, यानी कि सेल्स प्रमोशन करने के लिए हम कौन कौन से टूल्स या टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपको 2021 एंड 22 के अंदर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। नेक्स्ट है आपका प्रोसेस ऑफ प्लानिंग सेल्स प्रमोशन। तो आपको पता होना चाहिए कि सेल्स प्लानिंग सेल्स प्रमोशन होता क्या है, किस तरीके से हम सेल्स प्रमोशन की प्लानिंग करते हैं, कौन कौन से जो स्टेप्स है वो इसके अंदर इन्वॉल्व है। ठीक है, देन हमेशा याद रखना, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर किसी भी चीज़ का प्रोसेस पूछा गया है तो जिस तरीके से बुक के अंदर प्रोसेस दिया हुआ है आपको वही प्रोसेस यानी कि फॉलो करना है। आप अपने अकॉर्डिंग प्रोसेस के किसी भी स्टेप को एक्सचेंज नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि जो प्रोसेस है वो उसी के अंदर यानी उन्हीं स्टेप्स के अंदर फॉलो होगा जिन स्टेप्स के अंदर वो बुक के अंदर गिवन है। ठीक है, सो प्रोसेस ऑफ प्लानिंग सेल्स प्रमोशन, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपका लास्ट ईयर ही आया है, 22 के अंदर से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डिफरेंसेस की। तो यूनिट मैंने आपको बता रही हूँ, यूनिट वाइज आपके जितने भी डिफरेंसेस हैं आपको उनको अच्छे से क्लियर करते हुए चलना है। ठीक है, जो फर्स्ट डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन सेल्स मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट।
ठीक है। सो इसके बीच का जो डिफरेंस है वो आपका आता ही आता है क्वेश्चन के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले इंडिविजुअली पता होना चाहिए सेल्स मैनेजमेंट क्या होता है, देन मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है, देन इन दोनों के बीच का क्या डिफरेंस है। फिर आपका एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन, तो आपको पता होना चाहिए कि एडवर्टाइजिंग क्या होता है, सेल्स प्रमोशन क्या होता है, देन एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन के बीच का क्या डिफरेंस है। ठीक है, आई होप इन चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट आपकी यूनिट नंबर 4। तो यूनिट नंबर 4 के अंदर इसका नेम क्या है आपका, प्रिंट मीडिया ब्रॉडकास्टिंग एंड एडवर्टाइजिंग मीडिया। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मीडिया क्या होती है, प्रिंट मीडिया क्या होती है, मीडिया के कौन कौन से टाइप होते हैं, ठीक है, क्या उनका मीनिंग होता है। तो ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और जैसे कि आपको पता है कि मीडिया का तो हम अपनी डेली लाइफ के अंदर काफ़ी यूज़ करते हैं, और काफ़ी जो नॉलेज है यानी कि सब्जेक्ट से रिलेटेड जो काफ़ी नॉलेज है वो आपको ऑलरेडी है, सिर्फ आपको लिखने का तरीका आना चाहिए, सिर्फ आपको की पॉइंट्स पता होने चाहिए। ठीक है, सो फर्स्ट क्या है आपका, फर्स्ट टॉपिक इस यूनिट के अंदर वो क्या आपका एडवर्टाइजिंग मीडिया। ठीक है, तो एडवर्टाइजिंग मीडिया के अंदर आपको पता होना चाहिए मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक, देन इसके स्कोप्स। ठीक है, तो एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट, एडवर्टाइजिंग मीडिया के क्या क्या मीनिंग है, क्या डेफिनेशन है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव है, क्या स्कोप है। ठीक है, सो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपको 2013, 20, 21 एंड 22 के अंदर से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। नेक्स्ट क्या है आपका, टाइप्स ऑफ मीडिया, देन मिक्स मीडिया। ठीक है, तो भाई ये क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपका आता ही आता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि मीडिया क्या होती है, कौन कौन से इसके टाइप हैं। ठीक है, तो इससे आप देख सकते हो प्रिंट मीडिया, ब्रॉडकास्ट मीडिया, आउट ऑफ होम मीडिया, दैन इंटरनेट मीडिया। ये क्या है आपके मीडिया के टाइप्स हैं। ठीक है, तो इनका जो इंडिविजुअल मीनिंग है, दैन इनका जो डिफरेंस है वो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, जो लास्ट ईयर इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपका 15 मार्कर के अंदर पूछा गया था। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को आपको अच्छे से क्या करना है, कवर करते हुए चलना है। ठीक है, अगर इसकी रिपीटेशन की बात करें 2020, 21 एंड 22 के अंदर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट आपका प्रेस एडवर्टाइजिंग या फिर प्रिंट मीडिया। ठीक है, तो ये भी क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर भी मैंने स्टार मार्क किया हुआ है, आप भी कर लीजिए। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रेस मीडिया या फिर प्रिंट मीडिया का इंट्रोडक्शन क्या, यानी क्या उसका मीनिंग है, डेफिनेशन क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो जितनी भी चीज़ें आपकी प्रेस एडवर्टाइजिंग या फिर प्रिंट मीडिया से रिलेटेड है वो आपको होनी चाहिए। ठीक है, इसका मीनिंग एंड डेफिनेशन तो क्वेश्चन के अंदर आता ही आता है, इसके जो फैक्टर्स हैं वो भी काफ़ी आते हैं। ठीक है, सो प्रेस एडवर्टाइजिंग या प्रिंट मीडिया के जो फैक्टर्स हैं आपको उनके ऊपर अच्छे से फोकस करते हुए चलना है। ठीक है, अगर फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन की बात करें तो ये 2013, 21 एंड 22 के अंदर से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ प्रिंट मीडिया। ठीक है, सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रिंट मीडिया क्या होता है, देन आपको पता होना चाहिए कि प्रिंट मीडिया के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ठीक है, मेनली 2 टाइप्स होते हैं, एक तो होगा आपका न्यूज़पेपर, देन सेकंड क्या आपका मैगजीन। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूज़पेपर क्या होता है, मैगजीन क्या होता है, देन इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो भी आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ आउटडोर एडवर्टाइजिंग मीडिया। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आउटडोर एडवर्टाइजिंग मीडिया होता क्या है। ठीक है, क्या उसका मीनिंग है, क्या उसका डेफिनेशन है, क्या उसका यूज़ है, देन इनका जो मेरिट और डीमेरिट है यानी कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस वो भी आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो जो आउटडोर एडवर्टाइजिंग मीडिया से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो इतना नहीं आते हैं, लेकिन 2019 के अंदर इसके जो मेरिट और डीमेरिट है वो आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, सो एक बार पढ़ लेना, देख लेना कि आउटडोर एडवर्टाइजिंग होता क्या है और क्या इसके एडवांटेजेस है, क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका इंटरनेट, यस, एक मिनट, यस, नेक्स्ट है आपका इंटरनेट मीडिया, देन इंटरनेट एडवर्टाइजिंग। ठीक है, तो ये दोनों ही टॉपिक क्या है, थोड़े मिलते जुलते हैं, थोड़ा सा यानी कि माइनर सा डिफरेंस इन दोनों के बीच में। तो उसको क्या करना है, आपको अच्छे से कवर करना है। आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेट क्या होता है, देन इंटरनेट मीडिया क्या होता है,
इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपके 2016, 19, 20 एंड 22 के अंदर से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। नेक्स्ट है आपका इंटरनेट एडवर्टाइजिंग। तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेट एडवर्टाइजिंग क्या होता है, क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, क्या इसका फंक्शन है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव हैं, ये सभी चीज़ें आपको चीज़ क्लियर होनी चाहिए। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपको 2013 एंड 21 के अंदर से जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। ठीक है, सो काफ़ी देर से बोल रही हूँ तो इस वजह से थोड़ी गड़बड़ हो रही है, तो इस चीज़ के ऊपर आप फोकस ना करें। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपकी यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 के जो नेम क्या है आपका, प्लानिंग एंड स्ट्रेटजीज। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्लानिंग क्या होती है, क्या स्ट्रेटजीज होती है, इनका जो बेसिक मीनिंग है, इनकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको हर टॉपिक के बारे में ज़्यादा नहीं पता लेकिन उसका जो बेसिक अगर आपको क्लियर है ना, तो आप क्वेश्चन को ईजिली अटैम्प्ट कर पाओगे, देन अच्छे मार्क्स उसके अंदर गेन कर पाओगे। ठीक है, सो सबसे फर्स्ट टॉपिक क्या है इस यूनिट के अंदर, वो क्या आपका मीडिया प्लानिंग। ठीक है, देखिए मैं बता देती हूँ, जो मीडिया प्लानिंग ये जो टॉपिक है इस यूनिट के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, यहाँ से मीडिया प्लानिंग को आपको अच्छे से कवर करना है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए मीडिया प्लानिंग होता क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, देन फैक्टर्स, रोल्स और इम्पोर्टेंस। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन सी यूनिट का, यूनिट नंबर 5 का। ठीक है, अगर इसके रिपीटेशन की बात करें 2015, 17, 21 एंड 22 के अंदर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। नेक्स्ट आपका डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग मीडिया स्ट्रेटजीज। ठीक है, तो आपको पता होना, सबसे पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए कि मीडिया स्ट्रेटजीज होते क्या हैं। फिर आपको पता होना चाहिए कि मीडिया स्ट्रेटजीज को हम किस तरीके से डेवलप करते हैं, देन डेवलप करने के बाद हम किस तरीके से उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, किस तरीके से हम उनको एक्शन में लाते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, थोड़ा सा छोटा सा जो प्रोसेस है, ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। देन इस टॉपिक से रिलेटेड अगर जो क्वेश्चन की बात करें तो लास्ट ईयर ही इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। तो आपको करना क्या है, डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग मीडिया स्ट्रेटजीज को आपको अच्छे से कवर करते हुए चलना है। ठीक है, 2022 के अंदर इस रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट आपका जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आपकी जो मीडिया की जो स्ट्रेटजीज होती है उनको किस तरीके से डेवलप करते हैं, डेवलप करने के बाद किस तरीके से हम उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपका लास्ट ईयर ही आया है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ मीडिया स्ट्रेटजीज एंड हाउ इम्प्लीमेंटिंग। ठीक है, तो ये क्या है, आपका एक क्वेश्चन है। तो मैंने जो आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट के, ठीक है, यूनिट वाइज हम क्या करें, उनको नेक्स्ट पार्ट के अंदर कवर करेंगे। इस पार्ट के अंदर सिर्फ मैंने आपको यही बताया है कि यूनिट वाइज कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनको आपको अच्छे से कवर करते हुए चलना है। ठीक है, और अगर आप इन्हीं टॉपिक को, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है लेकिन अगर आप इन्हीं टॉपिक को कवर भी करते हुए चलते हो, तब भी आप एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट के अंदर अच्छे मार्क्स क्या कर पाओगे, गेन कर पाओगे। ठीक है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आज जितने टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, जितने क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, सिर्फ आप इन्हें ही तैयार कर लीजिए, ये इनफ होंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास टाइम है और आपने ऑलरेडी जो एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट है उसको पढ़ा हुआ है, तो आप करें यानी कि कोशिश करें कि आप इसके अंदर कुछ भी ना छोड़ें, जितने भी क्वेश्चन या टॉपिक हैं आप उनके ऊपर अच्छे से फोकस करते हुए चलिए। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट की तैयारी करी है। ठीक है, सो आई होप जितने भी टॉपिक या टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं ये सारे आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो वीडियो है उसको मैं अपलोड करूं, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, इस वीडियो के ऊपर आपको 50 लाइक्स जो हैं वो कंप्लीट करने होंगे। ठीक है, जैसे इसके ऊपर 50 लाइक्स कंप्लीट हो जाते हैं तो इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो वीडियो है वो आपको जल्दी से ही मिल जाएगी। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू न्यू ऑन माय चैनल, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब इट। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।